हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है कि एफ ब्लॉक का तत्व किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है और एफ ब्लॉक तत्व का विशेषताएं या लक्षण क्या होती हैं या हम कह सकते हैं गुण क्या होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहां पे हमने लिख दिया है एफ ब्लॉक तत्व। अब एफ ब्लॉक तत्व को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। देखिए, एफ ब्लॉक तत्व कहें या अंत संक्रमण तत्व के नाम से भी हम जानते हैं इसे, या आंतरिक संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको तीनों में से किसी तरीके से आपसे पूछ सकता है या आप ऐसे कह सकता है कि अंत संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए या इसका लक्षण लिखिए, या पी ब्लॉक एफ ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। इस प्रकार बहुत तरीके से आपको क्वेश्चन घुमाकर पूछा जा सकता है। इसलिए यहाँ पे हमने सबसे पहले नाम लिख दिया है, तो आप इस सभी को याद रखेंगे, इसको इस नामों से जाना जाता है। अब ये पॉइंट आता है कि भैया एफ ब्लॉक तत्व या अंतर संक्रमण तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो देखिए, इसको हम बहुत तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, परंतु इसको मैं दो परिभाषा बताऊंगा जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार आपको अच्छा लगे उस प्रकार आप कह दीजिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने परिभाषा लिखा है, इसको मैं एक बार पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा और आपको समझ में के पॉइंट्स में आ जाएगा। यहाँ पे कहा गया है कि आवर्त सारणी में 6 और 7 मतलब 6 और 7 आवर्त तथा तीसरे वर्ग से 14 तत्वों को निकालकर आवर्त सारणी के नीचे दो श्रेणियों में रखा गया है, जिसे एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कहा गया कि जो आवर्त सारणी होता है उसमें 6 और 7 आवर्त जो होते हैं, उस 6 और 7 आवर्त तथा तीसरे वर्ग से 14 तत्वों को बाहर निकालकर आवर्त सारणी के नीचे श्रेणी में नीचे के दो श्रेणियों में रखा गया है, जिसे हम एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अभी मैं दूसरा भी आपको परिभाषा बताऊंगा, वो बहुत ही ईजी है, पहले इसको डेप्थ में समझिए आपको कैसे। देखिए, मैंने यहाँ पे आवर्त सारणी भी ले लिया है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने क्या कहा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लिखा गया आवर्त सारणी में 6 और 7 आवर्त से तथा तीसरे वर्ग से। यहाँ पे 6 और 7, अब ये 6 आवर्त है, ये 7 आवर्त है, तो 6 आवर्त और 7 आवर्त तथा तीसरा वर्ग इसे न कहते हैं, इस वर्ग कहते हैं, तो ये तीसरा वर्ग है। तो देखिए, यही है छठा आवर्त में ये वाला आ रहा है, और 7वें आवर्त में ये लिखा गया है ना 79 से 103 और तीसरे वर्ग से। तो यही कहा जा रहा है कि आवर्त सारणी में छठा और 7वां आवर्त तथा तीसरे वर्ग से 14 तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे दो श्रेणियों में रखा गया है। देखिए, ये दो श्रेणी आपको दिखाई दे रही हैं, तो दो श्रेणियों में रखा गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। मतलब इसे ही हम, नीचे वाले दो श्रेणी आपको दिखाई दे रहे हैं, इसे ही हम एफ ब्लॉक तत्व के नाम से जानते हैं। ये दो श्रेणी वर्ग दिखाई दे रहा है, फर्स्ट और सेकेंड, ये दो, तो इसे हम जो क्या कहते हैं, एस ब्लॉक तत्व के नाम से जानते हैं। और इस वाले को क्या कहते हैं, यहां से 13 से लेकर 18 तक के पी ब्लॉक तत्व, और वर्ग 3 से लेकर 12 तक के तत्वों को हम डी ब्लॉक के तत्व के नाम से जानते हैं। इतना बात तो आपको पता होगा। तो इस नीचे वाले को ही हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक तत्व कहेंगे या संक्रमण तत्व कहेंगे। देखिए, LA से मतलब लेक्टिनाइड से यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है, LA से LU तक, और क्या होता है एक्टिनाइड जो AC से यहाँ पर LR तक का है। तो ये दो श्रेणियों में इसको बांटा गया है, इसको लेंथेनाइड और इसको एक्टिनाइड के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो हमने सिंपल में कहा कि आवर्त सारणी में वर्ग 6 और 7 तथा तीसरे वर्ग मतलब आवर्त सारणी में 6 और 7 आवर्त तथा तीसरे वर्ग से 14 तत्वों को बाहर निकालकर और आवर्त सारणी के नीचे श्रेणी में रखा गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम एफ ब्लॉक तत्व के नाम से जानते हैं। इतनी बात आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं। या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़िए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी सिंपल में कह सकते हैं कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एफ उपकोष में प्रवेश करता है, उसे हम एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। समझ में आया। देखिए, मतलब यही कहा जा रहा है कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसमें भैया? एफ उपकोष में, एफ उपकोष में प्रवेश करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक तत्व या अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। मतलब वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एफ उपकोष में प्रवेश करता है उसे हम एफ ब्लॉक तत्व या अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। या तो आप ये बोल दीजिए या आप इतना बात को आप अपने शब्दों में लिख लीजिए। हमने क्या बताया? वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एफ उपकोष में प्रवेश करता है उसे हम अंतः संक्रमण तत्व या जो एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने यह बड़ा डेफिनेशन क्यों लिखा, क्योंकि ये तो सिंपल वे में है, ये तो कोई भी मतलब याद कर सकता है, किसी से भी पूछेंगे तो ऐसे ही बताया जाएगा। परंतु आपको इस प्रकार भी कोई बताए, आपसे समझाए तो आपको पता होना चाहिए कि हम डेफिनेशन बहुत तरीके से कर सकते हैं। तो ये भी उसका डेफिनेशन है कि आवर्त सारणी में वर्ग 6 और 7 मतलब आवर्त सारणी में 6 और 7 आवर्त तथा तीसरे वर्ग से 14 तत्वों को बाहर निकालकर आवर्त सारणी के नीचे वाले भाग में मतलब 2 श्रेणियों में रखा गया है जिसे हम एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको डेप्थ में समझ में आया होगा। देखिए मेरा मकसद ये होता है कि आपको बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आए कि कहा क्या जा रहा है। ठीक है, डेफिनेशन ये नहीं कि रट्टा मार कर समझ लिए भैया ऐसे, मतलब ये उचित नहीं है, आपको पूरा अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हमने रेड कलर से कुछ लिखा हुआ है, ये है कि एफ ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो क्या होता है n-2 F1 to 14। मतलब क्या यहाँ पे है कि एफ ब्लॉक में हम इतना तो बात जानते ही हैं, मतलब ये आप लिख लेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, हम इतना जानते हैं कि जो S होता है S उपकोष, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जो P होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जो D होता है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन और जो F होता है 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो वही लिखा गया है कि 1 से लेकर 14 के बीच में इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। उसके बाद n-1 इंटू डी, यहाँ पे कहा जा रहा है कि डी उपकोष में 0 से लेकर 1 तक के इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ns2 मतलब जो क्या है S उपकोष है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो ये आपसे कहा जा रहा है कि ऐसा सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इतनी इसका परिभाषा आप बोल देंगे, ये जो क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसको लिख लेंगे। अब आता है कि जो एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य गुण कह सकते हैं या विशेषताएं कह सकते हैं या लक्षण कह सकते हैं, इसको हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इसकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। अब यहाँ पे हमने 6 परिभाषा जो क्या होता है विशेषताएं होती हैं उसको लिखे गए हैं, एक एक करके आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एफ ब्लॉक तत्वों में धात्विक गुण होता है। समझ में आया? मतलब एफ ब्लॉक के तत्वों में धात्विक गुण होता है, धात्विक मतलब धातु जैसा गुण होता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला आता है दूसरा कि ये परिवर्तीय संयोजकता प्रदर्शित करता है। मतलब ये मतलब क्या है? एफ ब्लॉक के तत्व या अंतः संक्रमण तत्व परिवर्तीय संयोजकता प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला आता है कि यह रंगीन आयन बनाते हैं। कौन रंगीन आयन बनाते हैं? तो भैया जो एफ ब्लॉक के तत्व, जितने भी एफ ब्लॉक के तत्व हैं, जो ये सभी जितने भी एफ ब्लॉक के तत्व हैं आपको अगर दिखाई दे रहा हो, ठीक है, तो आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो ये नीचे के जितने ये 2 श्रेणियों के जितने भी एफ ब्लॉक के तत्व हैं ये सभी क्या होते हैं? रंगीन आयन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला आता है चौथा इंपॉर्टेंट कि इनका जो गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। मतलब इनको यदि गर्म करते हैं तो ये तेजी से वाष्प में परिवर्तित नहीं होंगे। क्यों परिवर्तित होंगे? जब ये धात्विक गुण दर्शा रहे हैं तो ये कैसे परिवर्तित हो सकते हैं? इसीलिए कहा जा रहा है कि इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। मतलब बहुत अधिक ताप देने के बाद ये वाष्प में या द्रव में परिवर्तित होंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है, अगला आता है, अब ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च इसलिए होता है क्योंकि इनका घनत्व बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो अगला आते हैं 5वें पर। यहां कहा जा रहा है कि इन्हें अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। मतलब इन्हें अंतः संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। क्यों इन्हें अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है? क्योंकि इसके जो तीसरे कक्षा और
अपूर्ण होती हैं। इसका जो तीसरा जो कक्षा होता है ना वो अपूर्ण होता है, ठीक है। मतलब तीसरा उपकोष हम पढ़ सकते हैं कि वो क्या होता है, अपूर्ण होता है, वो पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं होता है, इसीलिए इसे हम अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है। अंतिम आते हैं जो है छठा, ये उत्प्रेरकीय, मतलब ये मतलब क्या, एफ ब्लॉक तत्व या अंतः संक्रमण तत्व उत्प्रेरकीय तथा चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। मतलब जितने भी एफ ब्लॉक तत्व हैं या अंतः संक्रमण तत्व हैं या आंतरिक संक्रमण तत्व हैं, इनमें उत्प्रेरकीय तथा अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, मतलब इनमें ये गुण होता है। तो आशा करते हैं कि ये जो आपका परिभाषा है ये तो आप यहां से बोल दीजिए या यहां से, इसका जो सामान्य क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसकी विशेषताएं हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और एक पॉइंट से आप याद रखेंगे कि जो एफ ब्लॉक या अंतः संक्रमण तत्वों के दो प्रकार होते हैं, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, ये दोनों जो है, ठीक है, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी को आपको तैयार करके ही जाना है। हो सकता है कल आपको वीडियो मिल जाए, ठीक है, तो वहां से आप पढ़ लीजिएगा, या आप कुछ दिन बाद देख रहे हैं वीडियो तो केवल आप लिख सकते हैं कि लेक्टेनाइड किसे कहते हैं ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वहां से उसकी जरूर पढ़ाई कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो मैं यही कहूंगा, यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो, यदि समझ में आया है, तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक करके वीडियो मिले और वहां से मैं अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकूं। यदि आप भी पढ़ना चाहते हैं तो आप सिंपल वे में यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए और मान लेते हैं आपको क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना है या क्लास 10 का ही पढ़ाई करना है, तो आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए क्लास 10 या क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट ऑल वीडियो लिंक। क्या लिखना है, क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक। इतना लिखकर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको तुरंत फिजिक्स और केमिस्ट्री का 2 लिंक मिल जाएगा, वहां से अपने चैप्टर वाइज सीक्वेंस में वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं, या आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।